हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो शाम को 6 बजे स्पीकिंग ऑर्डर सर्कुलेट होना शुरू हो गया था, जिसको लेके लगभग 10 पेजेज हैं। सभी कैंडिडेट ने पढ़ लिया था और जो एक्सपेक्टेड था लगभग वही रहा, तो इसलिए कोई इस पे लंबी चौड़ी बात करने की इच्छा भी नहीं थी। पर वही बात व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अंकुर जी ने भी मुझे मैसेज किया था इस संदर्भ में। तो पहली बात, अब क्या होगा, तो रिजल्ट रिवाइज होगा, डेफिनेटली रिवाइज होगा। तो जो मिनिमम ड्यूरेशन है मेंस एग्जामिनेशन की वो 2 से 3 वीक, ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एचपीएससी भी चाहेगी कि ये जल्दी से जल्दी ये एग्जाम है कंप्लीट हो जाए और न्यू रिक्रूटमेंट आए, ताकि बच्चों के दिमाग से इसकी जो नाराजगी है उसको दूर किया जा सके नए रिक्रूटमेंट के द्वारा। ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो जो मेंस के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बताने लायक तो इतना ही मटेरियल है कि मेंस है वो मैक्सिमम 2 से 3 वीक एक्सटेंड होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कीजिए। अब वो बच्चे जो लंबे समय से आस कर रहे थे कि क्या ये कैंसिलेशन होगा, उसको लेके आइए छोटी सी बात कर लेते हैं हम। पहले बात तो अंकित कुमार एंड प्रमोद कुमार के केस का हवाला दिया गया, पूरा प्रोसीजर बताया गया, हम किस तरीके से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लेते हैं, हमने कितनी सीटें हैं वो डिक्लेयर कर रखी थी, उनको बढ़ा के किस सर्कुलेशन के द्वारा 95 से 100 किया, प्रीलिमिनरी 200 का, मेंस 600 का, 75 का हम पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं। तो ये सारी बातें जो आप सब लोगों को इस परीक्षा से जुड़े एस्पिरेंट को पता होती है, वही बातें, तो इन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है मेरी समझ से। However, a representation from a candidate, namely Shri Ankur, was received by the commission, wherein he had raised issue regarding the CSAT paper of HCS executive branch and other allied services held on 21/5. It was alleged that nearly 40 question has been repeated. तो अंकुर नैन जी ने लगाया 40 क्वेश्चन रिपीटेड का। अब यहाँ ये देखिए 3C में एक बात करे, बिफोर द कमीशन कुड टेक एनी डिसीजन, कमीशन कोई डिसीजन लेता उससे पहले ये रिप्रेजेंटेशन रिट पिटीशन बीइंग्स कॉमन रिट पिटीशन नंबर 12341 टाइटल्ड एज अंकित एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा पुट कर दी गई, जिसकी वजह से मामला कोर्ट में चला गया। और जो अंकुर जी थे वाज पिटिशनर नंबर 2 एंड द रिप्रेजेंटेशन वाज अपेंडेड एज एनेक्स्योर P14 में, वो उनको उसको आगे उसकी डिटेल बता दी। अब सबसे बड़ी बात कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द काउंसिल दिस कास्ट ए डाउट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ रिक्रूटिंग एजेंसी, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की योग्यता पर यह सवाल लगा रहा था। क्या चीज सवाल लगा रही थी? रिपीटेड क्वेश्चन। तो उसको लेके पहले तो इन्होंने अपना ग्राउंड तैयार किया, फिर उन्होंने जो पहले दिन डिफेंड में अपने इस्तेमाल किए थे वही हथियार वापस इस्तेमाल किए, कोई लंबा चौड़ा इसमें बदलाव नहीं है। नो एनी क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस। अब एक तो एचसीएस के सिलेबस से बाहर कोई सवाल नहीं। सिलेबस आप देखो इतना शॉर्टली बताया गया कि उसके अंदर पूरी दुनिया कवर हो जाती है, तो ये चीज तो मुझे नहीं लगता एचसीएस कभी फेस करेगी आउट ऑफ सिलेबस का। क्वेश्चन वाज रिपीटेड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बुक और गाइड, तो ये बुक और गाइड को कंसिडरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर इसमें अगर ये मेंशन होती बात तो ये यहाँ चीजें बदल जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसी तरह का बैड इंसिडेंट एडवर्स इंसिडेंट है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं हुआ, ये खुद कह रहे हैं। फिर CWP नंबर, अब इन्होंने जो 2 ग्राउंड लिए हैं वो ये लिए हैं कि 3442 2020 टाइटल एज उपेश मलिक वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, और दूसरा वो देवेंद्र कुमार जी वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन पहले भी किया था। तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट द सेटिंग ऑफ ए क्वेश्चन पेपर इज ए prerogative of the paper setter, and once a selecting agency has रिपोज्ड फेथ ऑन द पर्टिकुलर पेपर सेटर, उसके बाद उसको खुली छूट है, वो जैसा चाहे। एजेंसी को अगर उस पर ट्रस्ट है तो वो चाहे तो पूछला, अगर सी सेट का 100 के 100 सवाल रिपीट करके भी दे देता। तो चूंकि एचपीएससी को उसके ऊपर फेथ है, इसलिए उस पेपर सेटर को किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी अब ये पेपर सेटर है, उस केस के हवाले से ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो डिसीजन को ग्राउंड लेते हुए एचपीएससी ने इसमें डिफेंस किया है। दिस डिसीजन हैज आल्सो बीन रिप्लाइड अपॉन द ऑनरेबल हाई कोर्ट CWP 13066 देवेंद्र एंड से, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके वीडियो में बता ही दिया था जो इस चैनल पे जुड़े हुए थे। फिर बात आती है
In view of the above and after the deliberation, appreciation of all the record and the relevant material and further keeping in view the judicial proceeding produced above, the commission has come to the conclusion that the paper setting process leading to the repetition of the question in CSET paper is free from मैलाफाइड इंटेंशन साबित नहीं होता, क्योंकि जो पेपर सेटर है उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी, इस तरह का कोई केस नहीं आया। पिछले केस में बता रखा है ये बात, हालांकि ज्यादा मैं इसमें क्या टाइम वेस्ट करूं आपका, कि भाई पेपर सेटर ने ऐसा कोई ग्राउंड नहीं छोड़ा जिससे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लाभ होता, ऑन इंक्लूडिंग ऑल द रिपीटेड क्वेश्चन, और उसके बाद उन ग्राउंड पे निकाला। अब सबसे आखिरी बात कर लेते हैं, एमपी में भी इस तरह का केस अंकुर जी ने मुझे भेजा था, लेकिन अब यहाँ एचपीएससी ना ऐसा क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आया। ये अंकुर जी का पहला सवाल था मेरे से, तो देखिए मैंने तो उनको जो सवाल का जवाब दिया वो यही दिया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑटोनोमस बॉडी, रिपीटिशन ऑफ 30, यहाँ एक आप बात ध्यान रखें, रिपीटिशन ऑफ 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जामिनेशन, ये ग्राउंड वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो अगर ढंग से दोबारा पैरवी होती है तो वो ये मामला डेफिनेटली कोर्ट में फिर खींच जाएगा। कोई बहुत अच्छा, इसको आइडियल सिचुएशन नहीं मानेंगे इसको, मैं इसके लिए अगर कोई राइट वर्ड है तो वो है लिपा पोती। हो गया समझ, उनको भी आ गया उनसे गलती होगी, टारगेट ये प्लानिंग से गलती नहीं हो सकती इस तरह की। एचपीएससी इतना स्टैंडर्ड, इतना एक्सीलेंट पेपर जनरल स्टडीज का सेट करने के बाद किसी भी ग्राउंड पे इस तरह की गलती नहीं करेगी कि वो रिपीटेड क्वेश्चन दे के इतने दिन अपनी मार्केट में फजीयत कराए। लेकिन अब वो हो गया, जिस भी वजह से हुआ, वो एग्जाम सेटर अगर उनको डिबार भी किया जाएगा, आउट किया जाएगा, वो सारी चीजें, बच्चों का जो इसमें लॉस, हालांकि देखो डायरेक्ट लॉस इसमें किसी का दिखाई नहीं देता, एक जनरल समझ होती है कि सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, लेकिन एचपीएससी को गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब उनसे गलती होगी तो उन्होंने लिपा पोती कर दी है कि हम ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्रीवियस डिसीजन के ग्राउंड पे इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनर है उसको नहीं छेड़ा जा सकता अगर एजेंसी उसमें ट्रस्ट करती है। यहाँ 3-4 चीजें हैं, आप इन पे ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए मैं तो वो बता दूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप शाम से इसी तरह के वीडियो देख रहे होंगे। मेरे तो मैं बताऊं ना, इच्छा भी नहीं थी, हालांकि अंकुर जी ने ये भेज दिया तो मैंने बना दिया इस पे, अदरवाइज मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता। क्या बनाता 10 पेजेज का, सारा प्रोसीजर बता दिया। या तो इसमें ये हो सकता है मामला डबल बेंच के पास जाए और डबल बेंच इसके ऊपर ग्राउंड जनरेट करे और एक लैंडमार्क डिसीजन दे। हालांकि मैं नहीं कहता वो इस भर्ती परीक्षा पे, भविष्य की भर्ती परीक्षाओं के लिए एक गाइडलाइन जारी कर दे, भाई इतने नंबर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सिंगल पेपर। हाँ देखो, पेपर तो सवाल तो रिपीटेड होते ही हैं, लेकिन अगर कोई सिंगल पेपर से, चाहे वो पेपर उत्तराखंड से आया हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, अगर सिंगल पेपर से एक पेपर का 10%, 5, 15%, 20% पेपर रिपीट हो जाता है तो वो पेपर रिकंडक्ट होगा, एग्जाम प्रोसीजर रिकंडक्ट होगा। अब इसमें चाहे तो वो कह सकते हैं वो पर्टिकुलर पेपर ही रिकंडक्ट हो, जीके को वो ना छोड़े, लेकिन इस तरह का एक लैंडमार्क डिसीजन की अब सख्त आवश्यकता महसूस हो रही है। आइदर वो लैंडमार्क डिसीजन डबल बेंच के द्वारा जारी कर दिया जाए, आइदर वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया जाए। तो देखते हैं बच्चे इस मामले में क्या करेंगे। देखिए, और ये 45 बच्चे जो अब ऑलरेडी इन थे, अब इनको जो आउट किया जाएगा तो ये डेफिनेटली ये ऑनरेबल कोर्ट का रुख जरूर करेंगे, अपने लिए न्याय जरूर मांगेंगे। उस न्याय की स्थिति में कितने लोगों पे संकट आएगा, तो बड़ा ये थोड़ा सा हल्का मामला हो गया जो हमारी एक साख बना रही थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि आप देखो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का इतिहास, मैं इसके साथ 20 सालों से इनका एक्सपीरियंस देख रहा हूँ। 2001 से जो लगे हुए हैं वो एचसीएस टर्मिनेशन के ऑर्डर तक, 2004 वालों के टर्मिनेशन के ऑर्डर तक जारी हो गए। तो ये जो दब्बा था ना कि ये एचपीएससी में फार्म मत भरो, यहाँ सिर्फ राजनेताओं के चहेते या XYZ जो भी ब्लेम लगाए जाते थे वो सच थे नहीं थे, वो तो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो एक साख को बट्टा लगा हुआ था वो अब सुधरने लगी थी। लेकिन ये जो लिपा पोती के मेथड इन्होंने अपनाए हैं, डेफिनेटली ये उस साख को दोबारा खराब करने वाले हैं। हमारा तो यही अनुरोध है एचपीएससी का कि वो या तो खुद इस तरह का कोई
कमीशन की फुल बेंच भी अपनी बेंच बिठा के फुल मीटिंग लेके बॉडी की और डिसीजन दे दे भाई आइंदा से इस तरह का नहीं होगा, और या फिर बच्चे डबल बेंच या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का कोई लैंडमार्क डिसीजन या गाइडलाइन डिसीजन जारी करवा लें। भाई सिंगल पर्टिकुलर पेपर से अगर किसी पेपर का 10 to 15 20% पार्ट रिपीट हुआ एज इट इज विदाउट एनी चेंज, तो वो पेपर रद्द होगा, हर हाल के अंदर रद्द होगा, ताकि भविष्य में ये किरकिरी ना हो। सिर्फ एग्जाम सेंटर के ट्रस्ट उसकी इंटीग्रिटी के ग्राउंड पे 1.5 लाख बच्चों का 95,000 बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उसकी इंटीग्रिटी से कमजोर तो किसी भी पक्ष में मैं नहीं मानता हूँ। हालांकि ऑनरेबल जस्टिस जज साहब ने उनकी इंटीग्रिटी को महत्व दिया तो नो डाउट वो होंगे बिल्कुल, तभी इस तरह का डिसीजन आया होगा। लेकिन फिर भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्या इस पे बात करें। अब अगली भर्ती का इंतजार करते हैं, जो मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए हैं आपको 2 से 3 वीक का समय और मिलेगा, आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। फिर भी आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, उम्मीद करेंगे आपके डाउट दूर करने की। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।